नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग 42। भाग 1 से लेकर भाग 41 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सैद्धांतिक उपागम, संरचना एवं प्रकार्य, बंधन और संस्कृति पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए समाजशास्त्र पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किया? मैकाइवर, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संरचनावाद के केंद्र बिंदु सामाजिक संरचना का सूत्रपात किसके द्वारा होता है? मानव के क्रियाकलाप द्वारा, अंतःक्रिया के कारण, मानवीय अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप, विकसित सामाजिक संबंध से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मानवीय अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित सामाजिक संबंध से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता में उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? हमारा प्रश्न है, सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता में उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। यह कथन निम्न में से किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? पार्सन्स, रैडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट के मर्टन या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है ये है रॉबर्ट के मर्टन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता और उनकी पारस्परिक निर्भरता में उत्पन्न व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। रॉबर्ट के मर्टन ने यह कहा था। भारतीय समाज सामाजिक संबंधों से बनी किस प्रकार की व्यवस्था है? भारतीय समाज जो है वो सामाजिक संबंधों से बनी किस प्रकार की व्यवस्था है? अत्यंत ही सरल, अत्यंत ही जटिल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय समाज जो है वो सामाजिक संबंधों की अत्यंत ही जटिल प्रकार की व्यवस्था है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, अत्यंत ही जटिल। रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना को समझाने के लिए किन दो बातों को स्पष्ट करते हैं? समाज की संरचना, संरचनात्मक स्वरूप, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना को समझाने के लिए जिन दो बातों का स्पष्ट करते हैं वो है समाज की संरचना और संरचनात्मक स्वरूप। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज की कौन सी इकाई इसके सदस्यों के व्यवहार के अनुरूपता लाती है? समिति, संस्था, समुदाय या इनमें से कोई नहीं। तो समाज की जो इकाई है जो सदस्यों के व्यवहार में अनुरूपता लाती है रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार वो है संस्था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का स्वरूप किस प्रकार का है? मूर्त रूप है, अमूर्त रूप है, उपरोक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का जो स्वरूप है वो अमूर्त रूप है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। सामाजिक संरचना का जो रूप है वो स्वरूप अमूर्त रूप है। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के तत्वों में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना है? ये मन नहीं माना लिखा है। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के तत्वों में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना है? संबंध को, संस्कार को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त दोनों। उन्होंने सामाजिक संरचना के तत्वों में संबंध और संस्कार दोनों को ही महत्वपूर्ण माना है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों।
संरचनावाद निम्न में से किसे आधार बिंदु मानकर समाजशास्त्री विश्लेषण पर बल देता है? सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक संस्कृति को, सामाजिक संरचना को, या इनमें से कोई नहीं? तो संरचनावाद जिसे आधार बिंदु मानकर समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर बल देता है वो है सामाजिक संरचना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सामाजिक संरचना। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज की संरचना में निम्न में से किससे वास्तविक संबंध प्रभावित होते हैं? समाज की संरचना में किससे वास्तविक संबंध प्रभावित होते हैं? व्यक्तियों के जन्म से, व्यक्तियों की मृत्यु से, उपरोक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सामाजिक संबंध हैं समाज की संरचना में वास्तविक संबंध प्रभावित होते हैं उपरोक्त दोनों से, व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु दोनों से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का जाल है? पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट के मर्टन, या जॉनसन? तो इसका जो आंसर है वो है रेडक्लिफ ब्राउन, जिनके अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रेडक्लिफ ब्राउन की सामाजिक संरचना की अवधारणा जो है वो निम्न में से किस पे आधारित है? प्राचीन समाज पर, मध्यकालीन समाज पर, आधुनिक समाज पर, या उपरोक्त सभी पर? तो सामाजिक संरचना की जो अवधारणा है रेडक्लिफ ब्राउन की वो आधारित है प्राचीन समाज पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचना के आवश्यक तत्व कौन से हैं? समूह एवं संबंध, विभेदीकरण एवं संस्कार, संस्थाएं, हित एवं मूल्य, या उपरोक्त सभी? तो संरचना के जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं उपरोक्त सभी। समूह एवं संबंध, विभेदीकरण एवं संस्कार, संस्थाएं, हित एवं मूल्य, ये सभी इसके आवश्यक तत्व हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से वह कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भूत विद्या एवं जादू को सामाजिक संरचना के तत्वों में शामिल किया है? पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट के मर्टन, या जॉनसन? तो जिन्होंने भूत विद्या एवं जादू को सामाजिक संरचना का हिस्सा माना है या तत्वों में शामिल किया है वो है रेडक्लिफ ब्राउन। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ब्राउन। किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य उसके भागों में सापेक्षिक रूप से पाए जाने वाले स्थायी अंतर संबंधी से होता है। कथन निम्न में से किसका है? पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, जॉनसन, या रॉबर्ट के मर्टन? तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉनसन। ये कथन जो है ये जॉनसन का है। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को प्रकार्य से संबंधित किया है? सामाजिक संरचना को प्रकार्य से संबंधित करने वाले समाजशास्त्री कौन है? पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट के मर्टन, या जॉनसन? तो इसका जो आंसर है वो है रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को प्रकार्य से संबंधित किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस समाजशास्त्री के अनुसार प्रकार्य का अभिप्राय हमेशा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करना है? इनमें भोजन करने की सरल क्रिया से लेकर संस्कारों को संबद्ध करने की सभी जटिल क्रियाएं शामिल हैं। रेडक्लिफ ब्राउन, एल ए कोजर, हैरी एम जॉनसन, या मेलिनोवस्की के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेलिनोवस्की, जिनके अनुसार प्रकार्य का अभिप्राय है हमेशा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करना। इसमें भोजन करने की सरल क्रिया से लेकर संस्कारों को संपन्न करने तक की सभी जटिल क्रियाएं शामिल हैं। ये है
मेलिनोवस्की। सामाजिक इकाई के वे कार्य जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था और संतुलन या समाज में संगठन बनाए रखने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, निम्न में से उसे क्या कहा जाता है? आकार, प्रकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें कहा जाता है प्रकार। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। जो सामाजिक इकाइयों के वे कार्य जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था और संतुलन या समाज में संगठन बनाए रखने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उन्हें प्रकार कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। रेडक्लिफ ब्राउन का प्रकारवादी सिद्धांत आधारित है सरलता से जटिलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रेडक्लिफ ब्राउन का जो प्रकारवादी सिद्धांत है वो है सरलता से जटिलता की ओर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सरलता से जटिलता की ओर। निम्न में से किसके अनुसार किसी सामाजिक तथ्य का प्रकार सदैव किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में खोजना चाहिए? दुर्खिम। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन है दुर्खिम, जिनके अनुसार किसी सामाजिक तथ्य का प्रकार सदैव किसी सामाजिक उद्देश्य के साथ उसके संबंध में खोजना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस समाजशास्त्री के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का संरचना पर प्रभाव नहीं पड़ता है? रेडक्लिफ ब्राउन, L.A. कोजर, हैरी एम जॉनसन या मर्टन? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेडक्लिफ ब्राउन, जिनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन का संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रकार वे अलौकिक परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। यह किसने कहा था? प्रकार वे अलौकिक परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। ये कहा था मर्टन ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मर्टन। निम्न में से किसने सामाजिक संरचना की अवधारणा में श्रम विभाजन को शामिल किया है? श्रम विभाजन को सामाजिक संरचना की अवधारणा में शामिल करने वाले समाजशास्त्री हैं रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस समाजशास्त्री के अनुसार किसी भी आंशिक संरचना जिसे एक उपसमूह भूमिका सामाजिक सामान्य अथवा सांस्कृतिक मूल्य या उपव्यवस्था की एक या अधिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देने वाला कार्य प्रकार कहलाता है? प्रकार की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? तो इसका जो आंसर है वो है हैरी एम जॉनसन, जिन्होंने कहा है कि किसी भी आंशिक संरचना जैसे एक उपसमूह भूमिका सामाजिक सामान्य अथवा सांस्कृतिक मूल्य या उपव्यवस्था की एक या अधिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देने वाला कार्य ही प्रकार कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। प्रकार किसी सामाजिक क्रिया का परिणाम है जो किसी संरचना तथा उसके निर्माणक अंगों के अनुकूलन और सामंजस्य में सहयोग करता है। यह प्रकार की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा जो दी है वो दी है L.A. कोजर द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, L.A. कोजर। कोई भी आंशिक संरचना, उपसमूह या एक प्रारूप भूमिका सामाजिक मापदंड या सांस्कृतिक मूल्य का वह योगदान है जिसे वह सामाजिक व्यवस्था के एक अथवा अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देता है, उसे प्रकार कहा जाता है। यह किसने कहा था? यह कहा था हैरी एम जॉनसन ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाल बटन पर जाकर आप सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।